ये जो आप शरीर देख रहे हो, अगर एक शरीर की हम बात करें, अपने शरीर को ले लो, छोटे से बच्चे पैदा हुए थे, छोटे से, अब इतने बड़े कैसे हो गए? तो ये सारा जो आप जोड़ घटाव देख रहे हो, ये एक तरह से भोजन है। भोजन के द्वारा, अन्नमय कोश के द्वारा हमारे शरीर में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में ये जो शरीर आप देख रहे हो, स्थूल शरीर, 7 वर्ष जन्म के जैसे ही पूरे होते हैं, ये शरीर पूरा का पूरा मर जाता है, बचता ही नहीं। एक परमाणु अंश तक नहीं बचता, एक कोशिका नहीं बचती, एक सेल नहीं बचता आपका। ऐसे ही अगले 7 वर्ष 1 दिन से लेकर के 14 वर्ष पूरे होने तक फिर शरीर मरता है दोबारा, पूरा का पूरा मर जाता है, बचता ही नहीं। यानी इन 7 वर्षों में पैदा होने से लेकर 7 वर्ष पूरे होने तक जो शरीर में है वो सब मर जाता है, उसकी जगह नए सेल बनते हैं, पुराने निकलते रहते हैं बाहर, पसीने से, श्वासों के द्वारा, मल मूत्र से, अन्य प्रकार से ये बाहर निकलते रहते हैं मर के, उनकी जगह नए बनते जाते हैं। यानी हर सेल नया हो चुका होता है 7 वर्ष में। तो ये होता है किसके द्वारा है? अन्न के द्वारा। ये जो हो रही है प्रक्रिया, हमको आपको पता भी नहीं लगती कि कब हो गई। इनमें जो प्रक्रिया को तेज करती है कोई चीज, उसका नाम है बुखार। सेल जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मर गए हैं, उसे बाहर कैसे निकाला जाए? अगर वो अंदर पड़े रहेंगे तो सड़ेंगे, तो रोग बनता है। क्या बनता है? रोग। फिर वही आपके गांठ के रूप में दिखाई देता है, त्वचा रोग के रूप में दिखाई देता है, अंदर उन्हीं गांठें बनने लगती हैं। तो बुखार का काम है आपके इन अवशेषों को, मृत अवशेष जो हैं, जो मर गए अंदर सेल्स, ये बाहर निकल जाएं। जब ये बाहर नहीं निकल पाते तो बुखार आता है। क्यों आया बुखार? वो सेल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर सड़ रहे हैं, सड़न पैदा हो गई है। तो बुखार क्या करता है? आते ही आपकी भूख बंद कर देता है। पहला काम भोजन। बुखार का काम क्या है? मन नहीं करता खाने का। पानी का भी टेस्ट बदल जाता है, पानी का भी टेस्ट आपको नहीं आता। लेकिन फिर आप कहते हो पत्नी से, माँ से, जरा कुछ चटपटा बनाओ क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ जरा चटपट टाइप का हो जाए। जी मचल रहा है कुछ खाने को, अंदर डिमांड नहीं हो रही है, भूख नहीं है, लेकिन जीभ लपलपा रही है, केवल लपर लपर कर रही जी, कुछ खाने को चटपट हो जाए। रोज आदत पड़ी है। तो आप क्या करते हो? बुखार को और निमंत्रण दे देते हो, भैया बने रहो, तो बुखार फिर नहीं जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी शरीर की आपकी बुखार के रूप में शुद्धि के लिए आई है, अंदर जला के भस्म करने के लिए आई है, मारने के लिए आई है गंदगी को, उस एनर्जी को आप दूसरा काम देते हो, भोजन दिया, अब वो एनर्जी उसको पचाने में लग जाएगी। वो शुद्धि के लिए, मान लीजिए आपका आश्रम है, 100 कर्मचारी बुलाए जाएं, भैया आश्रम की सफाई करनी है, ठीक है। अब उन्हें आश्रम की सफाई करने के लिए बुलाए गए और उनसे कहो भैया एक काम करो, सब लोग जरा बाहर चलो हमारे साथ और जरा खेलेंगे। अब खेलते रहो दिन भर, सफाई कौन करेगा? तो ऐसे ही आप खेलते हो कि आप फिर खाते हो कुछ ना कुछ। जानवर को आप देखिए, उसको बुखार आए और आप उसकी सबसे पसंदीदा चीज दो, वो मुंह घुमा लेगा, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खा रहा है?
वो शरीर के रूप में जी रहा है, उसके पास जितनी सूचना है उसकी शरीर के लिए काफ़ी है, और चूंकि उसके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्म स्वतंत्रता ना होने के कारण, कल्पनाशीलता ना होने के कारण वो मौज में नहीं आ पा रहा है कि ऐसा आनंद आएगा, खा के बड़ा मजा आएगा, जरा हल्दीराम वाली भुजिया लाओ, अंदर अंदर चल रहा है हल्दीराम की भुजिया लाओ जरा कड़ू वाली, कड़वी। ये कल्पना जानवर के अंदर नहीं, बेचारे के अंदर। वो तो सामने जब उसको चीज दिख जाती है तब उसको लगता है अरे यार वाह वाह मजा आ गया, खाओ, तो उसमें रस लेता है। क्योंकि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये हर इकाई में है। लेकिन जो कल्पनाशीलता है वो इससे ऊपर की बात है। वो इंद्रियों के द्वारा होता है, वो मनुष्य शरीर में है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपके होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा आपके होता है, मन के द्वारा आपके होता है। तो ये वो एक अलग अलग व्यवस्था है। तो क्या करता है बुखार, इसको समझ लेना है आपको, तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि अब आप शरीर को देख पाओगे। तो बुखार का काम क्या है, आपके शरीर का ताप, टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाया टेम्परेचर? क्योंकि जो अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर के तापमान में रहने का आदी है। अब अगर शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसलिए बढ़ाता है कि वो बैक्टीरिया असहज हो जाए, उसको लगे कि इससे अच्छा तो मौत है, हमें नहीं रहना। संकल्प इसी को बोलते हैं, हमें भैया नहीं रहना, कहाँ फंस गए, है ना। तो क्या होता है क्रिया, इतना बुखार बढ़ जाता है कि उसी में वो बैक्टीरिया मर जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता शरीर के, जिसमें वो रहने का आदी नहीं है। तो बुखार में इसीलिए गंदगी मर जाती है। एक काम शरीर के रूप में होता है। बुखार का जीवन के रूप में उपयोग देखें तो आप बुखार में जितना ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं उतना कभी नहीं होते। इतना बढ़िया ध्यान आपका लगेगा बुखार में, क्योंकि आपका मन कहीं जाता नहीं इधर उधर, शरीर के आसपास ही रहता है, साथ में रहता है, इर्द गिर्द रहता है, हटता ही नहीं। बड़े कष्ट में है, जितने कष्ट में आप हैं प्रभु एक मौका देता है आपको ध्यान का, आप गहन ध्यान में जा सकते हो। ये दोनों रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के शुद्धि सफाई के रूप में भी और मन की भी शुद्धि सफाई के रूप में भी। यहाँ आप संयम से स्वास्थ्य तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य करने की जो यात्रा है उसका जो वाहन है वो संयम है। अगर आप में संयम नहीं है तो आप कभी भी स्वास्थ्य तक की यात्रा नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है संयम आपका अच्छे से हो, पूरा हो। हम क्या करते हैं बुखार में, कुछ खा पी लेते हैं, तो जो एनर्जी गंदगी निकालने काम में लगनी थी भोजन पचाने में लग जाती है, गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। दूसरा आप क्या काम करते हो, टिकिया खा लेते हो, एकदम अप्राकृतिक कार्य, एकदम अप्राकृतिक कार्य। टैबलेट खाई आपने और बुखार को दबाने का प्रयास किया, बुखार बेचारा दब जाता है, कमजोर है, दब गया। ऐसा आप 10-20 बार जब करते हो तो शरीर जान जाता है कि इसमें रहने वाला जो मालिक है बहुत चालाक है, ये गंदगी साफ करने नहीं देगा। तो हर बार क्रिया क्या होती है, आपने बुखार को दबा दिया तो अंदर की जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अंदर ही रह जाती है, और वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहती है।
बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जब शरीर इस बात को समझ लेता है कि यह चालाक आदमी है, तो फिर शरीर भी चालाकी करता है, फिर वो टाइफाइड बना देता है, फिर टाइफाइड होता है, फिर आप डॉक्टर डॉक्टर ढूंढते हो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, डॉक्टर साहब बुखार नहीं जा रहा, 15 दिन हो गए, डॉक्टर साहब 2 महीनों से बुखार नहीं जा रहा है। ये बुखार जो नहीं जा रहा है आपने ही पैदा किया है, इसके क्रिएटर आप हो, इसके जनक आप हो। अच्छा चलिए मान लीजिए आपने किसी तरह से जबरदस्ती टाइफाइड दवा लिया, ऐसा आपने 2-4 बार कर लिया, आपने मान लिया अरे भाई बड़ा अच्छा डॉक्टर था और हम जीत गए, टाइफाइड चला गया। टाइफाइड क्या है? आंतों का ज्वर है, आंत्र ज्वर बोला जाता है, इंटेस्टाइनल, हाँ वो फीवर है, आंतों में जो जमा हो गई गंदगी स्टोर हो गई है, इसलिए बुखार है। आंतों को बुखार आ गया, सड़न पैदा हो गई, तो क्या होगा, वो सड़न आपके रक्त में मिलेगी, गंदगी, रक्त पूरे शरीर में गंदगी लेके घूमेगा, फिर किडनी छानेगी उसको, लीवर किडनी होते हुए फिर छनेगी, और गंदगी आप में है ये फिर मिलेगी। यही शरीर बेचारा बिना मतलब का काम करता रहेगा। कैसे? जैसे कि आप झाड़ू लगाओ और यहाँ सारे पंखे चला दो और झाड़ू लगाते रहो जिंदगी भर, कूड़ा बाहर नहीं जाएगा, इसी में घूमता रहेगा। तो क्या किया आपने, अंदर के सारे पंखे चला रखे हैं झाड़ू लगाते समय, अब वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। क्यों? आप टिकिया खा रहे हो, टैबलेट। तो ऐसे बुखार बनते बनते कहाँ पहुंचे? टाइफाइड पहुंच गए। अभी आपको आगे की यात्रा करनी मेरे साथ, हम करा रहे हैं आपको यात्रा, पूरी यात्रा करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपने 2-4 बार टाइफाइड दबा दिया, तो अब जो रोग बनेगा उस रोग का नाम है तपेदिक, यानी टीबी, यानी फेफड़े आपके खराब होने शुरू होंगे, क्योंकि फेफड़ों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण बाय प्रोडक्ट के रूप में कफ इकट्ठा हो रहा है, पेट में कब्ज पैदा हो गया, बार बार बुखार दबाने के कारण, यानी गंदगी जो बाहर जानी चाहिए थी अंदर पड़ी तो कब्ज हो गया, कब्ज से बुखार बन गया, बुखार से आपको तमाम कफ पैदा हुआ जो ऊपर की ओर चढ़ेगा, आपके हृदय क्षेत्र में जो आपके फेफड़े हैं यहाँ पे कफ जमा होने लगा, तो आपको टीबी हो जाएगी। टीबी के बाद भी ध्यान न दिया, फिर आपने टिकिया टैबलेट जारी रखी, तो कैंसर बनेगा। फिर यही कफ जो है मस्तिष्क की ओर यात्रा करता है और पूरा शरीर कफ से आप भर जाते हो, आपका शरीर आच्छादित कर लेता है। उससे क्या होगा? जीवन खतरे में पड़ जाता है, शरीर आपका खतरे में पड़ जाता है। तो जब भी बुखार आए तो आपकी पहली कोशिश अगर ये हो कि आपको एनीमा अगर उपलब्ध हो, एनीमा है ना, जैसे बच्चों के एनीमा लगाते हैं, कोई प्राकृतिक चिकित्सक केंद्र हो, या एक पंप आता है छोटा सा, उसको रखना चाहिए। 25-50 रुपए का, 50 रुपए का मिलता है, 40-50 रुपए का। उसको एक सिरा पानी में रहता है, एक सिरा गुदा द्वार पे पंप कर लिया, 200-300 ml 400 ml पानी गुनगुना करके, हल्का सा नमक डाल के, और सब बाहर। कभी किसी को बुखार आ रहा हो, कैसा बुखार आ रहा हो, आप उसको दिन में 2-3 एनीमा लगवा दो, बुखार भाग जाएगा बगैर दवा के। अभी तो करौली सरकार के दरबार में एनीमा अपने आप ही लग जाता है।
बुखार गायब हो जाता है। लेकिन वो जो नकली बुखार है वो तो चला जाता है, लेकिन जो शरीर में गंदगी इकट्ठी हो गई है उसके लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। जैसे एनीमा लगाते, आप कोई डॉक्टर एलोपैथी में आप कभी जाएं और बुखार हो, आप भर्ती हो, आप डॉक्टर से केवल अगर ये कह दो दिन में 2-4 बार कि डॉक्टर साहब एनीमा लगवा दो हमारे पेशेंट को, वो डॉक्टर झल्ला जाएगा आपके ऊपर। क्यों झल्लाएगा? उसे पता है बुखार चला जाएगा, और बुखार गया तो पेशेंट भाग गया। ये भी पता है। वो पता है आपको सलाइन क्यों लगती है यहाँ, वो सलाइन लगा देते हैं, वो टांग देते हैं बोतल, और अंदर आपके ग्लूकोज जाता रहता है। क्यों लगाते पता है? ताकि भाग न जाओ। तो आप लगे हो तो आप पड़े हो, और आपको भ्रम रहता है कि चिकित्सा हो रही है। वही क्या चिकित्सा हो रही है? हम आपको पानी पिला रहे हैं, कोई चिकित्सा है? कहीं पर उसका सदुपयोग है, ऐसा नहीं कि बेकार है लेकिन उसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। सर्जरी के अपने सदुपयोग हैं, सर्जरी का अपना लाभ है। जहां पर शरीर भारी खतरे में होता है और सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो दरबार आपको सलाह देता है कि सर्जरी जरूर करानी चाहिए। लेकिन जहां सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है, दरबार देख रहा है कि यहां सर्जरी नहीं होनी है, तो वहां नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन अब वो एक बड़ा व्यवसाय बन गया है सर्जरी का। आप पहुंचे, देखे आपने कि आपको देख लिया ठीक ठाक आदमी है, 1-2 लाख खर्चा कर सकता है, 100% आपको सर्जरी पक्का तय है। और कहीं आपने कह दिया डॉक्टर साहब जैसे भी हो, चाहे इसके बराबर रुपया लग जाए, अब आप बचाना है, तो समझो पक्का मरे। क्योंकि डॉक्टर साहब अब कोई प्रयोग ऐसा नहीं बचा होगा जो आप पे ना करें। वो उन्हें पता है हर प्रयोग का पैसा मिलेगा। तो इसीलिए बहुत पैसे वाले लोग अस्पताल जाके इसीलिए मर जाते हैं प्रेम से, आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़े पड़े मर जाते हैं। घर वालों को भी नहीं पता लगता कब मर गए, उनको भी नहीं पता लगता कब मर गए, दोनों आराम में। और कभी कभी तो डॉक्टर को भी नहीं पता लगता कब मर गया पेशेंट। वो 2-3 दिन बेचारे को वेंटिलेटर पे ही रखे रहते हैं। फिर नर्स बताती है डॉक्टर साहब लग रहा वो नहीं रहा। अच्छा, देखा उनका वाकई, जल्दी सूचना दो सबको। ऐसा भ्रम रहता है। तो ऐसे भ्रम पूर्वक नहीं जीना है हमें। हमारे जीने में और हमारे जिंदा रहने में फर्क करना है। जब हम जिंदा रहना चाहते हैं तो माता पिता उस रूप में हमें ज्ञान देते ही हैं, सूचना देते ही हैं। लेकिन जीना कैसे है, ये गुरु दीक्षा के बाद तय होता है। तो आपसे छोटी छोटी बातें होती रहेंगी ताकि आप शरीर को भी समझें। शरीर में कुछ भी हो रहा है, आपने उसको एक नाम दे दिया रोग, लेकिन जब समग्रता में देखेंगे तो जिसे आप रोग कह रहे हो वो एक्चुअल में आपके शरीर की शुद्धि सफाई है। लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है, जब वो निकलना शुरू होती है तो वो असाध्य रोग मान लिया जाता है। तो इतनी गंदगी हो गई है कि अब निकलना मुश्किल है। उतने शरीर की आयु नहीं बची, इतनी गंदगी निकलती रहे तो भी नहीं निकल पाएगी, तो असाध्य हो गया। तो रोगों को इस अर्थ में लेना है कि हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी भोजन से हो रही है। जो भी शरीर आपका बना है ना, ये भोजन से ही बना है। यानी ये शरीर में कहीं चटनी आपके दिख रही है, हमें कहीं रायता दिख रहा है, कहीं सब्जी दिख रही है, कहीं रोटी दिख रही है, कहीं पिज्जा दिख रहा है, बर्गर दिख रहा है। इसी का जोड़ ये शरीर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये खाना बंद कर दो, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा ये।